के अंदर जो आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, कहीं पर कभी आप बंटवारे की बात कर दिया करिए, कभी शादी ब्याह रोटी का भी बात कर लिया करिए, कभी जो है आप मंदिर के पुजारी का भी बात कर लिया करिए, और बात उस वक्त कर लिया करिए कि जनता जो दलित समुदाय को क्या कुछ दिया है उसका हिसाब किताब भी कर लिया करिए। बात तो करते नहीं है बराबरी का, लेकिन मलाई खुद मार जाते हो दलितों को। ऐसा छोड़, आस्था की बात करते हैं, आस्था के नाम पे जो महिलाओं के साथ जो गलत होता है, आस्था की बात आप कहते हो। जिस देश के अंदर माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ कामाख्या को पूजा जाता है, उसके बाद आप उस महिला के साथ गलत होते हैं, उसके बाद आप कहा के लगा के हंसते हो और आप लोग अपशब्द बोलते हो, और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं हम लोग जो हितैषी है। आस्था की बात आप लोग बोलोगे, आप बोलोगे, आप सिखाओगे आस्था क्या होता है, आप बताओगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वहां गए तो आपने वहां पर शुद्धिकरण कर दिया है। ऐसा क्या हुआ थे जिसकी वजह से राम जी की बात करते हैं ना, राम जी ने जूठे पैर किसके खाए बताइए। मैम, उत्तराखंड के हल्द्वानी में खड़गे साहब ने एक रैली की थी। उस मंच को, उस मैदान को, रामलीला मैदान को हिंदू संगठनों ने पूजा अर्चना की है, हवन किया है, शुद्धिकरण किया है। ये जो सब आया है खबर, ये सुन के तो ऐसा इतना दर्द और इतना तकलीफ होते हैं कि देश के अंदर हम आजाद हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, जिस देश को आजाद करने के लिए तमाम लोगों का कुर्बानी दी, और जिसमें से जो है दलित समुदाय के लोग भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो जलकारी भाई की बात हम लोग सुनते हैं, या आदिवासियों में से जो बिरसा मुंडा जी, तमाम लोगों ने योगदान दिया है, लेकिन इस देश के अंदर आज भी दलित पिछड़ों को वो सम्मान और वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आखिर में वो अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं? और दूसरा, आप जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास क्या कुछ नहीं है, आप मुझे बताइए। मान सम्मान, धन दौलत, शोहरत, बड़ा पोजीशन, सब कुछ है जो एक व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन वो सब होने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से। और जिस जाति से मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए और उसके बाद उनके साथ जो ये चीजें हुआ है, और वो लोग कर रहे हैं जो लोग कल तक चिल्ला रहे थे कि नहीं हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो बोलने वाले जो लोग हैं उन्हीं का ही साथ में ये लोग चलने वाले लोग हैं। जो लोग कहते थे वोट देते टाइम दलितों को तो हिंदू बना लेते थे, लेकिन जब वोट खत्म हो जाए, जब चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद हिंदू दलित बन जाते हैं, जो दलित समाज से आए हुए लेकिन लोग। मोदी जी तो मंच से कहते हैं कि मेरे सबसे पहले कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। वो तो इतना फेवर करते थे अरे दलितों को। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं क्या? मोदी जी जो बोलेगा उसका अपोजिट आप समझिए। जो मोदी जी बोलेगा वही, मोदी जी ने बोला था ना 2 करोड़ रोजगार दिया, बेरोजगार कर दिया। मोदी जी ने बोला था महिला सुरक्षा होंगे, क्या हुआ? महिला को नंगा करके घुमा दिया है। मोदी जी ने जो बोलते हैं ना, मोदी जी वो करते नहीं है। अगर मोदी जी कुछ बोल रहा है ना कि दलितों को मत मारो, यानी कि दलितों को मारो, आज आप यूपी से लेके मध्य प्रदेश पहुंच जाइए, आप चले जाइए हरियाणा से लेकर राजस्थान पहुंच जाइए, आप कहीं भी देश के कोने में चले जाइए, दलित कहाँ सुरक्षित है? उड़ीसा के अंदर दलितों को घास खिलाया जाता है, यूपी के अंदर जो है मूछ रखने से मारा जाता है, बुलेट पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, घोड़ी नहीं चलने देते हैं, और यादव कथावाचक जो पिछले समाज से आते हैं उनको मूत्र से शुद्धिकरण करते हैं यादव कथावाचक के साथ। और ये जो आप मध्य प्रदेश चले जाइए, मूत्र किस किस सर पे गिराया था बताइए? मुँह दिए थे। सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी ऐसे बोल रहे हैं, मोदी जी के राज्य होने के बाद भी यूपी में उनका राज्य है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, उत्तराखंड में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ। अभी एक वीडियो आया था जिसमें किसी को जो है मोटर चोरी के आरोप में उसको लटका के दलित युवक को किस तरीके से उसमें डाला गया था, देखा था आपने वो वीडियो? किस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार होता है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे इतना बड़ा नेता होने के बाद भी शुद्धिकरण होता है, और सबसे बड़ी बात है यूपी के अंदर जो है अखिलेश यादव, जो सूबे का मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके घर को शुद्धिकरण कर देते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि इनकी मानसिकता को आप समझिए, जो कल तक हिंदू 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 बोल रहे थे, जो कहते थे कि जात पात को करो विदा, हिंदू हिंदू भाई भाई, उनकी आवाज नहीं निकलते हैं। लेकिन बीजेपी का उससे क्या लेना देना? बीजेपी का क्या लेना देना? बीजेपी तो सबसे बड़ा हिंदू का हितैषी बताते हैं। राज्यसभा में जेपी नड्डा जी ने कह दी कि हमारा उस संगठन से कोई मतलब भाई नहीं है। मतलब नहीं है तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उनको एक्शन लीजिए ना आप लोग। अगर आपका कोई मतलब नहीं है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जहाँ पर 15 साल की बच्ची के ऊपर एफआईआर कर देते हैं, 15 साल की बच्ची ने कुछ आप शब्द बोल दिया, आप शब्द का सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन उसके ऊपर आप जाके आप उसको मुद्दा बना लेते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो दलित समुदाय से आते हैं, उनके वहां पर आप शुद्धिकरण कर देते हैं। अखिलेश यादव जो पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके जो घर को आप शुद्धिकरण कर देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है। आप बताइए कि उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ है? लगातार जो है दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कौन कौन ले रहा है उसका हिसाब किताब? कौन कर रहा है उसके लिए? खुलेआम आरक्षण का विरोध करते हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन होता है? मोदी जी ने बताइए कह क्या तो दिया करते हैं? आरक्षण से कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। भाई मोदी जी जो बोलते हैं, मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारी बात ये है ना, एक्शन क्यों नहीं होता? अगर मोदी जी के विरोध में कोई कुछ बोल देते हैं, कोई अगर अपशब्द बोल देते हैं, उनके ऊपर जो गैर कानूनी 15 साल की बच्ची के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकते, लेकिन एफआईआर हुआ है। लेकिन खड़गे आप जी को बताइए भी ना, देखना चाहिए ना। क्या देखना वो चाहिए? धार्मिक जगह है, रामलीला ग्राउंड है, उसमें रामलीला होती है, मेरी बात हिंदुओं की सुनिए। आस्था अरे की भाई जगह, हिंदुओं का तो आस्था है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था तो ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है? तुम जो वोट देते टाइम हिंदू बना देते हो, उसके बाद तो दलित है।
आप कहने का मतलब ये है, आप आस्था की बात करते हैं, आस्था के नाम पे जो महिलाओं के साथ जो गलत होता है, आस्था की बात आप कहते हो। जिस देश के अंदर माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ कामाख्या को पूजा जाता है, उसके बाद आप उस महिला के साथ गलत होते हैं, उसके बाद आप ठहाके लगा के हंसते हो और आप लोग अपशब्द बोलते हो और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं, हम लोग जो हितैषी है, आस्था की बात आप लोग बोलोगे, आप बोलोगे, आप सिखाओगे आस्था क्या होता है, आप बताओगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वहां गए तो आपने वहां पर शुद्धिकरण कर दिया है। ऐसा क्या हुआ थे जिसकी वजह से राम जी की बात करते हैं ना, राम जी ने जूठे बैर किसके खाए बताइए? खाए थे कि नहीं खाए थे? जूते खाए बैर थे, खाए थे ना, लेकिन लेकिन राम जी के नाम पे ये लोग क्यों बदनाम करने का काम करते हैं? लेकिन बीजेपी तो दलितों का और पिछड़ों का सम्मान करती है। आपने देखा ना, अभी कावड़ खत्म हुई है, सबसे ज्यादा उसमें दलित पिछड़े थे और बीजेपी ने किसी को सबको फूल बरसाए, किसी दलित मेरे पिछड़े को पास अभी छोड़ दिया वीडियो नहीं, क्या? मेरे पास ना अभी ना फोन नहीं है, नहीं तो वीडियो दिखाती। ठीक है, जो आप कांवड़ की बात कह रहे हैं, जो आस्था में मैं सबको सवाल है, फूल बरसाए अरे ना। आस्था की सवाल नहीं कर रही हूँ, सवाल ये है ना कि आस्था के नाम पे क्या कर रहे थे? फूल बरसाना इनफ है, फूल बरसा दिया इनफ हो गया क्या? आप तो किसी उसमें दलित ये नहीं व्यक्ति देखा को, गया ये दलित है, पिछड़ा है, उसमें अरे तो भाई सारे वो ही उनका दलित और फायदा है पिछड़े ना, थे। वो तो चाहते हैं कि लोग जो है, लोग पढ़ाई लिखाई हॉस्पिटल शिक्षा की बात ना करें, नौकरी की बात ना करें और ऐसे ही चलता बने। वो लोग चाहते हैं ना यही। मैं कांवड़ का विरोध नहीं कर रही हूँ, बट मैं उनकी मानसिकता की बात कह रही हूँ जो सरकार चाहती है। सरकार क्या चाह रही है? सरकार यही चाह रही है, आप जो कह रहे हैं रामलीला ग्राउंड में चले गए हैं, क्यों जाना चाहिए? क्यों नहीं जाएंगे? तुम तो मंदिरों के मुसलमानों के रखोगे फेवर में बयान दिया है ना वहां से उन्होंने, इसलिए शुद्धिकरण हुआ है। मुसलमानों के? ये अखिलेश यादव जो है, उस टाइम कौन सा बयान दे दिया था अखिलेश यादव ने? मुसलमान देश के नागरिक नहीं है क्या? मुसलमान कैसे बना? इतिहास पढ़ के देख लेना, कौन लोग कन्वर्ट हुआ था? क्रिश्चियन कौन लोग कन्वर्ट हुआ था? अब इतिहास पढ़ के देख लीजिए ना, किस वजह से मजबूर हो गया था कि लोग कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किसने किया था? इतिहास पढ़ो तो पता चलेगा। जो आप हिंदू का ठेकेदार बन रहे हो, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्या हिंदू नहीं मानते हो आप? आपका आवाज क्यों नहीं निकल रहा है अभी? आप संगठन वाले जितना भी है, ये लोग जो है हिंदू की रक्षा की बात कहते हैं ना, लेकिन आप क्यों सामने आके नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी पर हमला करते हो आप, लेकिन 131 सांसद भी तो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, वो तो कुछ बोलते नहीं। बोलते नहीं है, क्या कर सकते हैं वो लोग? आवाज निकलते हैं। मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, वो कौन सा आपका एक्शन ले पा रहे हैं, आप बताइए? वो नाम के लिए जो है मुख्यमंत्री है, कौन सा उनके हिसाब से सारे चल रहा है ना, आरएसएस और बीजेपी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और यहाँ पर कौन लोग बैठे हुए हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करके पता कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा मैं बता दूं कि दलितों के ऊपर अत्याचार लगातार चल रहा है और चलते जा रहे हैं। आजादी हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी दलित समुदाय वही उसी में फंसे हुए हैं, पिछड़े समाज उधर ही फंसे हुए हैं जहां से निकल ही नहीं पा लेकिन रहे। कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस की कमी रही है ना, उनको संपन्न बना देते हैं, एजुकेटेड करते हैं 60 साल में, तो ये नौबत नहीं आती। फिर से कांग्रेस के पीछे पड़ गए हो, फिर से कांग्रेस, कुछ 60 भी साल होगा कांग्रेस कांग्रेस, कर रहे हैं ना। कुछ भी होगा कांग्रेस, कुछ भी होगा कांग्रेस। अरे भाई कांग्रेस के स्कूलों में पढ़ के तुम लोग बड़े हुए हो, कांग्रेस की कुछ कमियां रहे हैं, मैं कांग्रेस की फेवर नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस की कुछ कमियां रहे हैं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ भी किया है। आपको पता होगा कि कांग्रेस ने इसरो लेके आया है, आईआईटी एम्स कांग्रेस लेके आया, कांग्रेस ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया है, कांग्रेस ने ही जो है ना, जब इंदिरा गांधी थी उन्होंने जो है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को दो फाड़ करके बांग्लादेश बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान के सामने हार नहीं माना। उसके बाद आप कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस से लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने जो है अमेरिका को आंखों पे आंख मिला के उनको धमकी दिए थे। लेकिन और दलित उसके तो बाद हमेशा आप कह वही रहे है, दलित तो दलित हमेशा वही दलित रहेगा की ना। बात कह रही हूँ, दलित तो आप हमेशा जो वही दलित की रहेगा। बात आप कह रहे हैं ना, दलित के उत्थान के लिए अभी कांग्रेस के काम है, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं किया, लेकिन आपको कांग्रेस को करना चाहिए। और आए बीजेपी की बात, जो सबसे बड़ा हितैषी की बात कहते हैं ना, सबसे बड़ा सत्ता में कौन है? सत्ता में बीजेपी है, तो सवाल भी बीजेपी से होगा। तो लगातार जो है दलित पिछड़ों के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, यह अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। आप हिंदू के नाम पे जो कह रहे हो ना, कहीं मंदिर जाने से रोकोगे, घोड़ी चढ़ने में तो आप रोकोगे, हाँ आप जो है हर चीज में रुकावट डालोगे, मूछें नहीं रख सकते, पानी नहीं पी सकते, चप्पल नहीं पहन सकते, खटिया पे बैठ नहीं सकते, तो ये सारी चीजें जो है खत्म होना चाहिए। देश के अंदर जो आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, कहीं पर कभी आप बंटवारे की बात कर दिया करिए, कभी शादी ब्याह रोटी रोटी का भी बात कर लिया करिए, कभी जो है आप मंदिर के पुजारी का भी बात कर लिया करिए, और बात उस वक्त कर लिया करिए कि जनता जो दलित समुदाय को क्या कुछ दिया है उसका हिसाब किताब भी कर लिया करिए। बात तो करते नहीं है बराबरी का, लेकिन मलाई खुद मार जाते हो, दलितों को ऐसे छोड़ देते हो, और उसके बाद आप कहते हैं कि दलितों को बराबरी का हिस्सा दे रहे हैं, नहीं दे रहे। इस देश के अंदर दलित पिछड़े आज भी पिछड़े हैं, और जो दलितों का नेता बन के घूम रहा है ना, कुछ जो बीजेपी के साथ में है, वो दलित हमारे समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को बेचने का काम कर रहे हैं।